दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 2023 की। अगर आप राजस्थान सीईटी 12th एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, जो राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर हुआ था उसके यानी किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी को मैं आगे जो जीके की क्लासें होगी उनमें बताता रहूँगा। तो आप हमारे जो हमारा चैनल है यानी इंडिया अकेडमी, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। इसमें डेली करंट अफेयर्स की क्लासें और इंडिया जीके की क्लासें मिलती रहती हैं। लेकिन जो आपको राजस्थान सीईटी एग्जाम 12th की तैयारी करें उसकी जो इंडिया की क्लासें होगी इंडिया जीके की, वो इसी चैनल पर मिलेगी, जीत आपकी स्टडी में। तो इसे भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही जो घंटी का ऑप्शन है उसको ऑल में करें, ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उसे देख पाएंगे। दोस्तों इसी के साथ आपका फर्स्ट वर्जन आपके सामने है। और दोस्तों ये जो भी वर्जन है ये ओल्ड एग्जाम है, आए हुए सभी वर्जन है। हमने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा यहाँ पर ताकि आपको यानी जो ये क्वालिटी है ये ज़्यादा यानी ख़राब न दिखे, इसलिए हमने सभी जो पीछे लगे हुए थे यानी किस एग्ज़ाम में कौन सा पर्सन आया वो सभी हटा दिए। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन से शुरू करते हैं। भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है? यानी भारत के स्वदेशी कंप्यूटर का नाम बताना है। यहाँ पर गति है, द्रम है, शक्ति है, परम है। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए आप सभी का? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी परम इसका सही आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है? शुभम है, ब्रह्म है, X2 है, बी यानी BBC माइक्रो है। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, परम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन यानी कहलाता है? ये प्रश्न भी बहुत सी बार पूछा जा चुका है। रघुनाथ मालेश्वर यानी मालेस्कर, विजय भाटकर, जयंत नीलिकर, नंदन नीलेकर्णी। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, विजय भाटकर यहाँ पर यानी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? परम पद्धति, चिप्स, प्लोसोलवर यानी मार्क या अनुपम, यानी कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए यहाँ पर? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, अनुपम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की प्रास होती हैं 16 बिट तक, 12 बिट तक, 64 बिट तक, 128 बिट तक। दोस्तों आपके राजस्थान सीईटी 12th एग्जाम में भी शायद यानी कंप्यूटर के 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन में 10 प्रश्न आए थे प्रत्येक पेपर में, तो आपके भी 10 प्रश्न आएंगे। तो अच्छे से सभी प्रश्नों को कवर करें। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 64 बिट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक। दोस्तों क्या आंसर होना चाहिए? दोस्तों अभी तक आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, सुपर कंप्यूटर यहाँ पर सही आंसर है। इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधारने में यानी 12 वे संभावित हैं। वे हैं यानी कंप्यूटर हैं, टीवी सेट्स हैं, संचार उपग्रह हैं, एयर कंडीशनर हैं। क्या आंसर आना चाहिए इसका? दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर इसका सही आंसर है। कौन सा मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? यानी सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000, IBM चिप्स। दोस्तों इस प्रश्न का क्या आंसर होना चाहिए? दोस्तों इसका सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वांटम कंप्यूटर इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? Y2K कंप्यूटर, घटिया यूरिक एसिड, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, परम 10,000, पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाइल। कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परम 10,000 पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाइल, ये सुमेलित नहीं है यहाँ पर। यानी WLL का अर्थ क्या है? यानी विदाउट लीवर लाइन, विद इन लोकल लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लोकल लाइन, यानी लॉन्ग लाइन। क्या आंसर आना चाहिए? दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वायरलेस इन लोकल लूप सही आंसर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट रेसिंग स्थित है
अहमदाबाद, देहरादून, श्रीहरिकोटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय रिमोट रेसिंग संस्थान IIRS स्थित है देहरादून, नई दिल्ली, लखनऊ, नागपुर। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए, देहरादून इसका करेक्ट आंसर है। किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? सुपर, मिनी, मेन फ्रेम, माइक्रो। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों? आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, केवल वीडियो को बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के आपके कोई भी पैसे नहीं लग रहे और आपके लिए इतनी टाइपिंग करके, इतनी PDF बना के, इतनी मेहनत करके वीडियो बना रखी है, तो आप सभी भी हमारा यानी सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो कंप्यूटर इसका करेक्ट आंसर है। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? यानी डिजिटल घड़ी की बात हो रही है। मेन फ्रेम, सुपर, नोटबुक, यानी एम्बेडेड, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एम्बेडेड कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाशीय भंडारण, मोडेम। क्या आंसर आना चाहिए दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशीय भंडारण इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिक नहीं है? लॉगिन, मोडेम, पासवर्ड, पिनाका। क्या आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का दोस्तों? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिनाका इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी यानी जो शब्दावली है उसका भाग नहीं है? यानी प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्ची, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों मैं राजस्थान जीके की क्लास से भी रोजाना इसमें अपलोड करने वाला हूं, तो आप लगातार राजस्थान CT 12th एग्जाम की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अच्छी तैयारी के लिए मैं आपको जितना हो सकेगा उतनी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों की क्लासें लाता रहूँगा। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सेल इसका सही आंसर है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? CPU, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर। दोस्तों कंप्यूटर की अभी हम बिना टॉपिक वाइज यानी क्लासें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो लुसेंट बुक होती हैं उसके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, लुसेंट प्रश्न यानी नंबर 1 मानी जाती हैं कंप्यूटर के लिए, तो मैं उसकी टॉपिक वाइज जितने भी प्रश्न हैं वो करवा दूंगा ताकि आपके सभी टॉपिक वाइज प्रश्न कवर हो सके। यानी 10-12 टॉपिक है, ज़्यादा यानी बड़ा कंप्यूटर का सिलेबस नहीं है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यानी ए आंसर हो जाएगा CPU इसका करेक्ट आंसर है। यानी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग CPU होता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। CPU का तात्पर्य क्या होता है? बिल्कुल आप सभी को बिल्कुल पता होगा, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी करंट प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों? मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो कमेंट कर देना, ताकि मैं तो यही चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी जितने प्रश्न हो सके उतने कराने की कोशिश करें, वो भी कम समय में। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका CPU का तात्पर्य होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यही जो प्रश्न है आगे यानी अलग आने वाला है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि CPU का पूरा यानी फुल फॉर्म ही पूछ रहा है, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में पूछ रहा है यहाँ पर। यानी जो ये प्रश्न है एक कंप्यूटर की भाषा में फुल फॉर्म पूछ रहा है CPU की, तो क्या होगी? सेंट्रल प्लेट यूनिट होगी, सेंट्रल प्रोविंस यूनिट होगी, केंद्रीय संसाधक एकक होगी, केंद्रीय पुलिस यूनिट होगी। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, केंद्रीय संसाधक एकक। यानी कंप्यूटर की भाषा में इसकी फुल फॉर्म होगी। वैसे यानी इसकी फुल फॉर्म हमने अभी इससे पहले का जो प्रश्न हुआ था उसमें देखी थी। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर है, वर्ड स्टार है, MS वर्ड है, उपरोक्त सभी हैं। दोस्तों आप सभी वीडियो को देख तो रहे हैं, लेकिन लाइक कोई नहीं कर रहा है। प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इनके कोई भी पैसे कोई भी कुछ भी नहीं लग रहा है, केवल सब्सक्राइब करना है। उसके बाद जो घंटी का ऑप्शन है उसको ऑल में करना है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण हैं। यानी किसके उदाहरण हैं? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण हैं। एक ऑपरेशन सिस्टम का, एक इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको जितने प्रश्न हो सके उतने कम समय में करवाने की कोशिश करें। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। आपका 25वां प्रश्न है, MS वर्ड प्रयोग किया जाता है चित्र डाटा संशोधन हेतु, पाठ्यांश डाटा संशोधन हेतु, संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु। उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? दोस्तों आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, पद यानी इसका सही आंसर क्या होगा, यानी पद्यांश डाटा संशोधन हेतु इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, अभी तक आपने हमारे इंडिया एकेडमी चैनल को, जिसमें डेली करंट अफेयर्स की क्लास आती है, आपको बता दें राजस्थान CET ग्रेजुएशन में अभी तक लगभग यानी इंडिया करंट के लगभग 15 से % कम नहीं आ रहे हैं। प्रत्येक पेपर में 15% करंट के पूछे जा रहे हैं इंडिया से, और राजस्थान के भी करंट यानी पूछा जा रहा है। लगभग सभी पेपरों में 100% आ रहे हैं टोटल GK के, जिसमें से यानी आपको बता दें 7 जनवरी का जो सेकंड पारी का पेपर हुआ था उसमें 100% यानी जो 100% थे उनमें से लगभग 52% राजस्थान GK के थे, जिसमें करंट भी थी और राजस्थान GK थी, और उसमें लगभग यानी 42 या 43% जो थे वो इसके थे, यानी इंडिया GK के और इंडिया करंट के। तो आप देख सकते हैं राजस्थान GK के कितने यानी प्रश्न आ रहे हैं। तो आप राजस्थान GK को अधिक से अधिक पढ़ें और सिलेक्टेड प्रश्नों को पढ़ें। साथ ही मैं आपको लगातार राजस्थान GK की क्लासेस दे रहा हूं, तो उनको भी अटेंड करते रहें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो घंटी का बटन है उसको ऑल में कर ले, ताकि जब भी हमारी नई क्लास आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट CET एग्ज़ाम की क्लास के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।